Today our topic is mensuration. Important topic है. We have already discussed the basic formulas. अब उनके बेसिक फार्मूलाज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे. बट जो ये टॉपिक हमने किए थे सिंपल एरियाज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल का, ट्राइंगल का, ट्रेपीजियम एक्सेट्रा, वो आगे भी आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और अभी भी एग्ज़ाम सिलेबस में हैं तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं. ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है. तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. मैं बेसिक एग्जांपल्स उठा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 10 मीटर एंड 20 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें पता है. सीधा दोनों साइड्स गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है. अगर आपको फिगर बनानी है तो आप बना सकते हो, नहीं बनानी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सॉल्यूशन पार्ट हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? हम लिखेंगे पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर. तो जो भी पहले साइड्स गिवन है उनकी लेंथ लिखनी है. पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 10 मीटर एंड 20 मीटर. पैरेलल साइड्स के बाद हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन देम. तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे लिखा हमने इक्वल्स टू 8 मीटर. एरिया फाइंड करना है तो आपको लिखनी है स्टेटमेंट. सो वी विल राइट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ऐसे ही लिखना है आपको कंप्लीटली. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या लिखा? डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज द फॉर्मूला. दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि याद रहे आपको. ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने. अब डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं. सो एरिया विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 20 into distance between them, that is 8. So what will be the answer? Half into 30 into 8. 2 4s are 8. So the answer will be 120 and the unit of area will be in square. So meter square. So this will be the answer. Now the next question is, it is the important one. ध्यान से करना है. ईजी है, बस थोड़ा सा स्टेप्स ध्यान रखने हमें कैसे फाइंड आउट करना है. द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 मीटर एंड 30 मीटर. नॉन पैरेलल साइड्स आर 6 मीटर एंड 8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. तो पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. हमें दे रखा है यहाँ पे पैरेलल साइड्स. 2 पैरेलल साइड्स हमने ले ली और नॉन पैरेलल साइड्स बोली हैं, तो ये मैंने नॉन पैरेलल साइड्स ऐसे ले ली. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया जो हमें गिवन था. अब उसके बाद देखो क्या बोला था. पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 20 एंड 30. सो दिस विल बी 30 मीटर एंड दिस विल बी 20 मीटर. नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ 6 एंड 8 मीटर. आपकी मर्जी है, किसी को भी 6 ले लो. सो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और ये हो गई हमारे पास 8 मीटर. ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या होते हैं? डिस्टेंस होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए. अब हाइट यहाँ पे हमारे पास नहीं गिवन. सपोज दिस इज द हाइट, बट हाइट आप ऐसे कैसे ले सकते हो? हाइट तो यहाँ से भी आ सकती है. हमें क्या पता हम कैसे कंटिन्यू करें. तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारी साइड है, सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ ABCD. AD साइड जो है उसी के पैरेलल हम एक साइड ड्रॉ करते हैं. कहाँ से? C पॉइंट से. ठीक है, ताकि एक पैरेललोग्राम की तरह दिखे. अब जो हमारी हाइट होगी, दैट हाइट विल बी थ्रू आउट सेम. जो ये हाइट होगी हमारी, ये थ्रू आउट सेम होगी. और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. यहाँ नेम दे दिया E. तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 मीटर हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? समझ आया? मेन हमें पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. पैरेलल साइड्स आर गिवन, हमें सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता, दैट इज़ द हाइट. तो हमने इसको लेट कर लिया और इसको नेम दे दिया कुछ भी F. तो CF विल बी द हाइट.
ये आपको ध्यान रखना है। अब सी एफ हाइट कहाँ से फाइंड करेंगे हम? आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि विजिबल रहे। दिस इज़ द ट्राइंगल, इसमें आपको सी एफ हाइट दिख रही है, बट सी एफ हाइट तो हमें पता ही नहीं, बट एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू साइड, ये चीज़ पता है। साथ ही में हमें क्या पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। अब तीनों साइड में आप ऑब्जर्व करो, दिस साइड इज 6, दिस इज 8। अब मुझे ये ई बी नहीं पता, ई बी कैसे आएगा? हमने डी से सी तक एक पैरेलल लाइन ली थी जो कि ए से ई तक पैरेलल हो, ऐसे ही ड्रॉ किया था। सो ए से ई तक हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची हमारे पास? 10 मीटर, बिकॉज टोटल कितनी थी हमारे पास? 30। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, 10 एक साइड आ गई, 6 एक साइड और 8 एक साइड। अब एक बार प्रोसीड करते हैं, फिर फिगर में देखते जाएंगे साथ साथ। अब सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमें लेंथ लिखनी है जो भी गिवन है। पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 20 मीटर कॉमा 30 मीटर। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी? उनकी लेंथ लिख दी, इक्वल्स टू 6 मीटर कॉमा 8 मीटर। ठीक है, साथ में हमने क्या किया? ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ कर लिया हमने, क्योंकि ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी बोलो, ई बी बोलो, एक ही बात है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियरली। साथ में हमने क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी सच दैट, कैसे ड्रॉ किया है? दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज ए डी विल बी इक्वल्स टू सी ई विल बी 6 मीटर। ठीक है, क्लियर। एंड सी डी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू 20 मीटर। सो ए ई कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। नाउ ए बी कितना है टोटल? 30 मीटर। ए बी को ब्रेक किया हमने किसमें? ए ई प्लस ई बी में, तो कितना आया? 30 मीटर। और ए ई कितना है? 20। सो 20 प्लस ई बी इक्वल्स टू 30 मीटर, कितना आया? ई बी विल बी 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 मीटर। सो ई बी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता हो गई, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। यहाँ से ध्यान देना, इन ट्राइंगल का नेम देखो क्या है हमारे पास? ई बी सी या सी बी ई, जो भी आप नेम बोलना चाहो, इट इज़ ई बी सी। लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सी एफ क्या था, चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले हीरोज फार्मूला से फाइंड कर। अब हीरोज फार्मूला में एस क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ द साइड्स। सो एस विल बी सम ऑफ साइड्स, या पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं उनको। लेट ए इक्वल्स टू 8 मीटर, बी इक्वल्स टू 6 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 10 मीटर। सो एस विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 8 प्लस 6 प्लस 10 बाई 2। तो हमारे पास कितना आया? 24 बाई 2, दैट इज 12 मीटर। मीटर में था सब कुछ तो मीटर लिख लिया यहाँ पे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी कहाँ से आया? बाय हीरोज फार्मूला। कौन से फार्मूला से लिया हमने? हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो यहाँ से आया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऑल द formulas you have to write. So the answer will be S is 12. So 12 minus 8, 12 minus 6, 12 minus 10 अंडर द रूट। ठीक है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहाँ से देखो स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आएगा? 12 एज इट इज़, 4, 6 एंड 2। अब एक चीज़ हमें पता है कि स्क्वायर रूट से जो हमारी डबल टर्म होती है, मतलब पेयर में टर्म बाहर आती हैं, तो हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं पेयर के अकॉर्डिंग। मैंने 12 को ब्रेक किया 3 इंटू 4 में, इंटू 4 एज इट इज़ था। 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में, और 2 हमारे पास एज इट इज़ था। यहाँ से देखो फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर,
थर्ड पेयर, तो बाहर आके क्या बना 3 इंटू 4 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। दूसरा एरिया हम किस सेंस में निकाल सकते हैं, हम परपेंडिकुलर की सेंस में निकाल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल पे अभी बात की थी, EBC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर। एरिया कितना है 24, हाफ इंटू, अब बेस कितना है यहाँ पे फिगर में देखो, बेस इज EB और हाइट इज CF, तो यहाँ पे लिखा BE इंटू CF। 24 हाफ, BE कितना था 10, CF हमें नहीं पता, तो ये आया 5, यहाँ से आया 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू CF, ये हमारे पास आ गया, यही गिवन था। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द CF, तो हमारे पास कितनी लेंथ आई 24/5 मीटर। हम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि अभी क्वेश्चन हमें आगे भी करना है, तो हम वहीं लास्ट में एक ही बार में सॉल्व करेंगे, बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, नाउ एरिया ऑफ गिवन ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ गिवन ट्रेपीजियम क्या होगा, ट्रेपीजियम का आपको फॉर्मूला लिखना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या थी हमारे पास, जो भी गिवन था क्वेश्चन में कितनी मेजरमेंट गिवन थी हमारे पास 20 एंड 30, सो 20 प्लस 30 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज CF, दैट इज 24/5। लिख दिया हमने, क्लियर यहाँ तक। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 50 इंटू 24/5, कैंसिल आउट किया, 2 से 24, 5 से 50, सो द आंसर इज 120 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में थी, मीटर में थी। ठीक है, क्लियर। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। इसी के साथ हमारे दो फार्मूलाज यूज हुए, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 3 फार्मूलाज यूज हुए, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस एंड हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फार्मूला। सो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सेम उसी पैटर्न पे, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में डिफरेंस है, तो वो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 138 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया गिवन है। द डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 12 मीटर एंड 7 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन कितनी हो गई हमारे पास 12 मीटर, और दोनों साइड्स का डिफरेंस हमारे पास हो गया 7 मीटर। तो ये हमें ध्यान से लिखना है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले लिखना शुरू करते हैं। हम क्या लिखते हैं, लेट पैरेलल साइड्स, फर्स्ट पैरेलल साइड लेट कर लेती हूँ मैं, फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर सेकेंड पैरेलल साइड विल बी, दोनों का डिफरेंस 7 है, अगर एक x है तो दूसरी ऑब्वियस, अब एक x है तो दूसरी ऑब्वियसली कितनी होगी x प्लस 7 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या बोला है, डिफरेंस इज 7 मीटर। ये ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 7 मीटर है। तो एक हुआ हमारे पास x, तो दूसरा हो गया x प्लस 7, आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। उसके बाद क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल्स टू 12 मीटर, और साथ में क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 138 मीटर स्क्वायर। तो जो जो गिवन था वो सारा एक बार आपको कलेक्ट करके लिख देना है, यहाँ पे हो गया। करते हैं, फॉर्मूला लगाना है हमें, और कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको लिखना है ये, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, और साथ में इक्वल टू में क्या है 138 चल रहा है हमारे पास, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फर्स्ट साइड इज x, सेकेंड इज x प्लस 7, इनका सम इंटू डिस्टेंस इज 12 इक्वल्स टू 138। क्लियर यहाँ तक, 2 से 12 कैंसिल तो 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो x और x ऐड हुआ तो 2x प्लस 7 इंटू 6 इक्वल्स टू 138। 6 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, सो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 138/6, कैंसिल किया,
6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास आया 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 23। 7 इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, सो 2x विल बी 23 माइनस 7 दैट इज 16। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में, सो x विल बी 16/2 दैट इज 8 मीटर्स। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 8 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू, फर्स्ट x थी तो हो गया 8 मीटर, सेकेंड था x प्लस 7, 8 प्लस 7 दैट इज 15 मीटर। तो दोनों की लेंथ कितनी आई हमारे पास? 8 मीटर एंड 15 मीटर। इजी क्वेश्चन था, बस डिफरेंस वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना था। दोनों का डिफरेंस अगर 7 दे रखा है तो एक x होगा और दूसरा होगा x प्लस 7, बाकी एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी वन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इन अ ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, दो पैरेलल साइड्स आ गई तो उनकी लेंथ होनी चाहिए। AB इज 8, CD इज 14, दोनों गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 10 मीटर, डिस्टेंस भी गिवन है, हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 8 मीटर कॉमा 14 मीटर। फिर आ गया यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस दे रखा है? इक्वल्स टू 10 मीटर। एरिया फाइंड करना है, राइट द फॉर्मूला सिंपल। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और साथ में क्या आएगा हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन देम। इजी है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला हमने लिख दिया। सो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 8 प्लस 14 इंटू डिस्टेंस इज 10। सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 18 प्लस 4, सॉरी 8 प्लस 14 22 इंटू 10, 2 से कैंसिल आउट हुआ 11। सो हमारे पास आ गया 110 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कितना है हमारे पास? सेंटीमीटर गिवन था सारा। मैंने क्वेश्चन में भी देखो मीटर लिख दिया है, बट कोई इशू नहीं है, आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नेम है ट्रेपीजियम का यहाँ पे? ABCD इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर and this is the way to write the question exactly. So these are the question based on the trapezium only. अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं? सिर्फ ट्रेपीजियम के। नेक्स्ट हम किसी और क्वाड्रिलेटरल के करेंगे और वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।